क़यामत का दिन होगा तो कुछ खुश नसीब वो होंगे जिन्हें सीधे हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उन खुश नसीबों में हमें भी शामिल फरमाए। मगर कुछ मुजरिम वो होंगे जिनसे रब नाराज होगा, उसको उसके उल्टे हाथ में पीठ पीछे उसको नामा अमाल दिया जाएगा और ये बंदा उस दिन मौत मांगेगा मगर उसे मौत मिलेगी नहीं, फिर उसे जहन्नम की भड़कती हुई आग में डाल दिया जाएगा। उस शख्स का जुर्म पता है क्या होगा? कुरान कहता है इन्नहु कान फी अहलिही मसरूरा, यानी बेशक वो अपने घर वालों में खुश था। घर वालों में खुश था, ये जुर्म था। इसकी तफसीर में उलमा ने फरमाया कि अपने घर वालों के साथ घर के अंदर ख्वाहिशों, शहवतों, गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला रहता था। घरेलू खुशियों में ऐसा मगन था कि आखिरत को भूल चुका था। लिहाजा ना खुद उसने अच्छे अमल किए, न घर वालों को अच्छे आमाल की तरगीब दिलाई, यूं ही गुनाहों में मसरूफ रहकर मौत के घाट उतर गया। आज कितने ऐसे हैं जिनके घरों में नमाजें हैं, कितने ऐसे हैं जिनके घरों में इबादत है? घर वालों की क्या दीन की तरफ कोई तबलीग की? क्या घर में नमाजों का माहौल है? या क्या बच्चों में कुरान और सुन्नत की तरकीब है? या घर के अंदर किसी को पता ही कुछ नहीं है? अब भी ऐसे कई घर हैं जिनके घरों में इस्लामी त्यौहार आता है तब भी बच्चों को, फैमिली को पता नहीं होता, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में मगन है। और जो घर का सरबराह है उसको भी इसकी फिक्र नहीं है। मैं आपको एक मुसलमान घराने का वाकया बताता हूँ, पाकिस्तान का तो नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितना तेजी से हमारे वतन में मॉडर्निज्म और दीन से दूरी वाला माहौल बनता जा रहा है और घर के बड़ों को फिक्र भी नहीं है, ये दूर नहीं दिन आप पाकिस्तान में भी ये देखें। यूके का वाकया, एक भाई ट्रैवल पर गया, वालिद की तबीयत खराब थी, तो वापस आया, तो कुछ दिनों बाद वापस आया, वालिद साहब घर में नहीं थे। छोटा भाई था जो अपनी गेम्स में और अपने मोबाइल में और कंप्यूटर में, जो आज का एक नौजवान का स्टाइल है कि लगा रहता था। तो कहा वालिद साहब कहाँ हैं? कहा वालिद साहब की तो डेथ हो गई थी। तो कहा मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? कहा आप बिजनेस ट्रिप पे थे। मैंने कहा क्या जरूरत है डिस्टर्ब करने की, फ्यूनरल करना था, उनका आखिरी रसूमात अदा करनी थी, मैंने कर दी। तो कहा तुमने कैसे आखिरी रसूमात अदा की? जनाजा किधर हुआ? कौन से कब्रिस्तान में दफनाया? तो कहा जनाजा भी करना होता है। मैं तो गूगल पे गया, सर्च किया कि फ्यूनरल कैसे होता है, किसी का डेथ हो जाए तो व्हाट वी हैव टू डू। तो गूगल ने मुझे 4-5 ऑप्शन दिए, मैंने सबसे सस्ता वाला जो ऑप्शन था उन पर कॉल किया, वो आए और अब्बू को ले गए, बस फिनिश। तो उसने कहा ये तुमने क्या किया? आपको पता है क्या हुआ उस मुसलमान वालिद के साथ? जब सर्च किया कि किस फ्यूनरल वाले को दिया है, तो जो सबसे सस्ता ऑप्शन था कि वो मैयतों को आग लगाया करते थे।